भाजपा जिला मीडिया प्रभारी समेत 9 लोगों पर हाकी और गुम्मों से हमले का मुकदमा दर्ज। उरई में पैसों के विवाद के बाद जिला अस्पताल में जमकर हंगामा, घायल के मेडिकल और डॉक्टर से अभद्रता के मामले ने पकड़ी तूल, पुलिस जांच शुरू। जालौन के उरई में उधारी के 2.5 लाख रुपए वापस मांगने गए एक युवक और उसके साथियों पर लाठी डंडों, हॉकी और गुम्मों से जानलेवा हमला करने का गंभीर मामला सामने आया है। इस बड़ी घटना में उरई कोतवाली पुलिस ने भाजपा जिला मीडिया प्रभारी शक्ति गहोई समेत 5 नामजद और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे जिले की राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है, क्योंकि आरोपी पक्ष खुद को सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा बताकर रसूख का दावा कर रहा है। आखिर ये पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ? पैसों के इस लेन देन में ऐसा क्या हुआ कि बात मारपीट तक पहुंच गई? और जिला अस्पताल में हुए हंगामे के पीछे की सच्चाई क्या है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बता दें कि यह पूरी घटना जालौन के उरई की है, जहां इंदिरा नगर के रहने वाले रुपेंद्र सिंह परिहार उर्फ बीनू ने पुलिस को दी गई अपनी तहरीर में बताया कि उसकी सचिन दीक्षित से पुरानी दोस्ती थी और दोनों के बीच आर्थिक लेन देन भी होता रहता था। आरोप है कि करीब 1 साल पहले सचिन दीक्षित ने अपनी महिला मित्र मुस्कान दुबे की आर्थिक जरूरत का हवाला देते हुए रुपेंद्र से 2.5 लाख रुपए की मांग की थी और खुद इस रकम को वापस कराने की गारंटी भी ली थी। पीड़ित के अनुसार उसने अपनी जमा पूंजी में से 1,90,000 रुपए फोन पे के माध्यम से सीधे मुस्कान दुबे के खाते या मोबाइल नंबर पर ट्रांसफर किए थे, जबकि बाकी बची हुई रकम नकद रूप में सचिन दीक्षित को सौंपी गई थी। वक्त बीतने के बाद जब रुपेंद्र ने अपनी इस बड़ी रकम को वापस मांगा तो मामला लगातार उलझता चला गया। आरोप है कि जब रुपेंद्र ने मुस्कान दुबे से संपर्क किया तो उसने सारा जिम्मा सचिन दीक्षित पर डाल दिया और कहा कि रुपए सचिन को दिए गए हैं, इसलिए वही वापस करेगा। इसके बाद जब रुपेंद्र ने सचिन दीक्षित से कई बार अपनी उधारी के पैसे मांगे तो वो लगातार ही टाल मटोल करता रहा और टालने के बहाने ढूंढता रहा। ये स्थिति तब और ज्यादा गंभीर हो गई जब 3 अगस्त की रात को करीब 11 बजे रुपेंद्र ने सचिन को फोन कर फिर से अपने पैसे लौटाने की बात कही, जिसके बाद सचिन ने उसे बातचीत के लिए मच्छर चौराहा स्थित शक्ति गहोई के मकान के पास बुलाया। तहरीर के मुताबिक जब रुपेंद्र अपने साथियों के साथ तयशुदा जगह पर पहुंचा तो वहां स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी थी। आरोप है कि वहां पहले से ही भाजपा जिला मीडिया प्रभारी शक्ति गहोई, अंशुल तिवारी, शिवम चौरसिया, आदित्य मारवाड़ी और 4 अन्य अज्ञात लोग मौजूद थे। रुपेंद्र का आरोप है कि वहां पहुंचते ही आरोपियों ने उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दी और जब उसने अपने 2.5 लाख रुपए वापस मांगे तो माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया। आरोप है कि शक्ति गहोई ने अपने साथियों को उकसाते हुए जान से मारने का आदेश दिया, जिसके बाद हमलावरों ने हाकी, गुम्मों और लात घूंसों से रुपेंद्र और उसके दोस्तों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस गंभीर हमले के दौरान बीच बचाव करने आए रुपेंद्र के साथी गगन राजपूत और शिवम सेंगर को भी नहीं बख्शा गया। आरोप है कि इस मारपीट में शिवम सेंगर के कंधे के पास गंभीर चोट आई और गगन राजपूत भी बुरी तरह घायल हो गया। पीड़ित का ये भी गंभीर आरोप है कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने खुद को सत्ताधारी पार्टी भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता बताते हुए खुली धमकी दी कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस डराने वाली स्थिति के बाद से पीड़ित पक्ष खुद को गंभीर खतरे में महसूस कर रहा है और उसने पुलिस से अपनी सुरक्षा व सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मामला सिर्फ सड़क पर हुई मारपीट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उरई जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भी जमकर हंगामा देखने को मिला। आरोप है कि घायल युवकों का मेडिकल कराने के दौरान शक्ति गहोई अपने समर्थकों के साथ अस्पताल पहुंचे थे, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक और अस्पताल के कर्मचारियों के साथ तीखी अभद्रता की गई। चर्चा ये भी है कि मेडिकल रजिस्टर फाड़ने, जबरन मन मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट बनवाने और गंभीर धाराओं में रेफर कराने के लिए अस्पताल स्टाफ पर भारी दबाव बनाया गया। इस पूरे अस्पताल विवाद का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद प्रशासनिक और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कोतवाली उरई पुलिस ने पीड़ित रुपेंद्र सिंह परिहार की तहरीर के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न गंभीर धाराओं जैसे कि धारा 115(2), 191(2), 191(3), 351(3) और 352 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में सामने आए तमाम तथ्यों, पीड़ित के बयानों, मेडिकल रिपोर्ट, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और मौके से जुड़े अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस का स्पष्ट रुख है कि जांच प्रक्रिया पूरी होने और अंतिम साक्ष्य सामने आने के बाद ही इस पूरे मामले में आगे की विधिवत और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या राजनीतिक रसूख के चलते इस मामले में आरोपियों पर शिकंजा कसने में ढिलाई बरती जाएगी या फिर पुलिस निष्पक्ष जांच कर सभी दोषियों को कानून के कटघरे में खड़ा करेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। और अगली अपडेट में हम आपको बताएंगे कि पुलिस जांच में वायरल वीडियो और मेडिकल रिपोर्ट को लेकर क्या नए खुलासे सामने आए हैं। इसलिए तुरंत यूपी टुडे न्यूज इंडिया को फॉलो और सब्सक्राइब करें। झगड़ा है ना, और क्या विवाद हुआ है, किस तरह से
रजिस्टर फाड़ा गया। आया था ज्यादा सीरियस था, उसके एक्टिव लीड उसके अटेंडर ज्यादा शोर शराबा करने लगे कि रेफर करिए। मैं तो एमएलसी कर ही रहा था, थोड़ा बहुत मैंने लिख भी दिया, लेकिन उन्होंने अटेंडर जो थे उसमें कोई लड़का था, क्या नाम था लड़के का? आदर्श कौन है? उन्होंने सरकारी रजिस्टर आए और ऐसे करके फाड़ दिए कि बोले इसका कोई मतलब नहीं है, हमारे मरीज को रेफर करिए। इसलिए हम मरीज को उसका जरूरी भी था रेफर होना। डॉक्टर साहब क्या मामले किस चीज को लेकर ये कागज फाड़ा गया? उनका कोई फिजिकल असॉल्ट का केस था, फिजिकल असॉल्ट यहीं कहीं हुआ होगा और ये मेमो भी रखा है। तो मैं तो एमएलसी कर ही रहा था। नहीं, इसकी तो पीआई जाएगी, पीआई लेकिन मैंने सीएम साहब कराना